भक्तों की उपासना के लिए मूर्ति में बसते हैं भगवान। अंतर्यामी रूप से भगवान सबके हृदय में हर समय विद्यमान रहते हैं। सिद्ध योगी समाधि में भगवान के अंतर्यामी रूप का दर्शन कर सकते हैं, परंतु सभी लोग इस रूप में भगवान के दर्शन का आनंद नहीं ले पाते हैं। भक्त अपने इष्ट का दर्शन कैसे करें, इसलिए भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान ने अर्चावतार धारण किया, जो भगवान का सभी के लिए सबसे सुलभ रूप है। अर्चा का अर्थ है पूजा, उपासना। भगवान की कुछ मूर्तियां स्वयं प्रकट होती हैं। जहां ये प्रकट होती हैं वे स्थान तीर्थ स्थल हो जाते हैं। कुछ मूर्तियां देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित की गई होती है, वे दैव मूर्तियां कहलाती हैं। कुछ मूर्तियां सिद्धों द्वारा स्थापित की गई होती हैं, वे सैद्ध मूर्तियां कहलाती हैं। अधिकांश मूर्तियां भक्तों मनुष्यों द्वारा स्थापित होती हैं, वे मानुष कहलाती हैं। ब्रह्म भले ही निर्गुण हो, पर उपासना के लिए वह सगुण हो जाता है और वह आकार विशेष ग्रहण करता है। जैसे भगवान विष्णु सर्वव्यापक हैं, फिर भी उनकी उपलब्धि शालिग्राम जी में होती है। यदि शालिग्राम जी पर एकटक दृष्टि रखकर प्राण की गति के साथ ओम का जप और भगवान का ध्यान किया जाए, तो उपासक इसी में भगवान की झांकी पा सकते हैं। शीर्ष संहिता में कहा गया है, उपासक के तप से, अत्यधिक पूजन से और इष्ट से, प्रतिमा की एक रूपता से मूर्ति में भगवान उपस्थित हो जाते हैं। भगवान रामानुज ने कहा है कि भक्ति रूप आराधना भगवान को प्रत्यक्ष कर देती है। व्रज में अनेक स्थल हैं जहां उपासकों ने अपनी उपासना के बल से भगवान को स्वयं प्रकट किया है। परम उपासक श्री कल्याण देव जी ने अपनी उपासना के बल से श्री बलदाऊ जी को, स्वामी हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी को और श्री गोपाल भट्ट जी ने श्री राधारमण जी को प्रकट किया। और न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं। जब भक्त अपनी भक्ति की शक्ति से भगवान को प्रकट करना चाहते हैं, भगवान की मूर्ति उसी समय भगवान हो जाती है। उसमें ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि भगवत्ता के 6 गुण विद्यमान हो जाते हैं। भक्त उसे मूर्ति नहीं देखता, बल्कि उसे अपना भगवान मानता है। मीराबाई के लिए द्वारकाधीश की निरी जड़ मूर्ति नहीं थी, स्वयं चिन्मय भगवान थे। मीरा की इच्छा मात्र से उन्होंने उसे अपने में लीन कर लिया। क्या मस्ती है यह हस्ती मिटाने में। मीरा देखती है गिरधर जहर के प्याले में। कर्माबाई गोपाल में वात्सल्य भाव रखती थीं और गोपाल ने उन्हें यशोदा माता की तरह मातृभाव से देखा। कर्माबाई की कुटिया में मैया की खिचड़ी का स्वाद उस सर्वेश्वर जगन्नाथ को ऐसा लगा कि वह अपनी आपदा कामता को भूलकर रो रो कर उसको खिचड़ी के लिए पुकारता। एक दिन कर्माबाई परमात्मा के आनंदमय धाम में चली गईं। उस दिन भगवान बहुत रोए। श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नयनों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। रात्रि में राजा के स्वप्न में प्रभु बोले, आज मां इस लोक से विदा हो गई, अब मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा। सच्चे भाव से मूर्ति पूजन करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसका प्रमाण इस कथा में मिलता है। एक महात्मा जी को अपने एक ब्राह्मण शिष्य के घर कई दिनों तक रहना पड़ा। महात्मा जी के पास कुछ शालिग्राम जी की मूर्तियां थीं। ब्राह्मण की छोटी सी बच्ची नित्य महात्मा जी के पास बैठकर उनको पूजा करते हुए देखती थी। एक दिन उस बच्ची ने महात्मा जी से पूछा, आप किसकी पूजा करते हैं। महात्मा जी ने बच्ची को छोटा समझकर कह दिया कि हम सिलपिले भगवान की पूजा करते हैं। बच्ची ने पूछा, सिलपिले भगवान की पूजा करने से क्या होता है। महात्मा जी ने कहा, सिलपिले भगवान की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। बच्ची ने कहा, मुझे भी एक सिलपिले भगवान दे दीजिए, मैं भी आपकी तरह पूजा किया करूंगी। भगवान के प्रति बच्ची का अनुराग देखकर महात्मा जी ने एक शालिग्राम देकर उसे पूजा करने का तरीका बता दिया। वह कन्या सच्ची लगन से नित्य अपने सिलपिले भगवान का पूजन करने लगी। अपने इष्ट देव के अनुराग में वह ऐसी रंग गई कि बिना भोग लगाए वह कुछ खाती पीती नहीं थी और अपने इष्ट का क्षण भर का वियोग भी उसे असहनीय था।
बड़ी होने पर विवाह के समय ससुराल जाते वक्त वह अपने सिलसिले भगवान को भी साथ लेती गई। दुर्भाग्यवश उसे पति ऐसा मिला जिसे भगवान में विश्वास नहीं था। एक दिन पत्नी को पूजा करते देखकर उसके पति ने मूर्ति को उठा लिया और बोला, इसे मैं नदी में डाल दूंगा। कन्या के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पति ने मूर्ति को नदी में फेंक दिया। उसी समय से कन्या अपने सिलसिले भगवान के विरह में दीवानी हो गई और हर समय यही रट लगाए रहती, मेरे सिलसिले भगवान मुझ दासी को छोड़कर कहां चले गए, शीघ्र दर्शन दो, आपका वियोग असहनीय है। एक दिन वह भगवान के विरह में पागल होकर उसी नदी के किनारे पहुंच गई और ऊंचे स्वर में अपने प्रभु को पुकार कर कहने लगी, शीघ्र आकर दर्शन दो, नहीं तो दासी का प्राणांत होने जा रहा है। इस करुण पुकार के साथ ही एक अद्भुत स्वर गूंजा, मैं आ रहा हूं। उसी समय उस कन्या के समक्ष वही शालिग्राम जी की मूर्ति प्रकट हो गई। जैसे ही वह शालिग्राम जी को हृदय से लगाने लगी, उस मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान के दिव्य तेज से अन्य सभी लोगों की आंखें बंद हो गईं। तभी एक दिव्य गरुण ध्वज विमान आया और भगवान अपनी उस सच्ची भक्ता को विमान में बिठलाकर वैकुंठ लोक को चले गए और भगवान से विमुख उसका पति आंखें फाड़कर देखता रह गया। मूर्ति पूजा की महिमा अग्नि पुराण में कहा गया है, यमराज का यमदूतों को निर्देश है कि वे मूर्ति की पूजा करने वालों को नरक नहीं लाएं। श्री एकनाथ जी का कहना है, कलयुग में मूर्ति पूजा से बढ़कर भक्ति का और कोई साधन नहीं है। भगवान पर विश्वास, यह कहानी एक ऐसे पर्वतारोही की है जो सबसे ऊंचे पर्वत पर विजय पाना चाहता था। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उसने अपना साहसिक अभियान शुरू किया, पर वह यह उपलब्धि किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था। उसने अकेले ही चढ़ाई करने का निश्चय किया। उसने पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया। जल्दी ही शाम ढलने लगी, पर वह विश्राम के लिए तंबू में ठहरने की जगह अंधेरा होने तक चढ़ाई करता रहा। घने अंधकार के कारण वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था। चंद्रमा और तारे सब बादलों की चादर से ढके हुए थे। वह निरंतर चढ़ता हुआ पर्वत की चोटी से कुछ ही फुट के फासले पर था कि तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। गिरते हुए उसे अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे दौर चलचित्र की तरह दिखाई देने लगे। उसे अपनी मृत्यु बहुत नजदीक लग रही थी। तभी उसकी कमर से बंधी रस्सी ने झटके से उसे रोक दिया। उसका शरीर केवल उस रस्सी के सहारे हवा में झूल रहा था। उसी क्षण वह जोर से चिल्लाया, भगवान मेरी मदद करो। तभी अचानक एक गहरी आवाज आकाश में गूंजी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पर्वतारोही बोला, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं? वह बोला, हाँ भगवान, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपनी कमर से बंधी रस्सी काट दो। कुछ क्षण के लिए वहां एक चुप्पी सी छा गई और उस पर्वतारोही ने अपनी पूरी शक्ति से रस्सी को पकड़े रहने का निश्चय कर लिया। अगले दिन बचाव दल को एक रस्सी के सहारे लटका हुआ एक पर्वतारोही का ठंड से जमा हुआ शव मिला। उसके हाथ रस्सी को मजबूती से थामे थे और वह धरती से केवल 5 फुट की ऊंचाई पर था। और आप अपनी रस्सी से कितने जुड़े हुए हैं? क्या आप अपनी रस्सी को छोड़ेंगे? भगवान पर विश्वास रखिए। कभी भी यह नहीं सोचिए कि वह आपको भूल गया है या उसने आपका साथ छोड़ दिया है। याद रखिए कि वह हमेशा आपको अपने हाथों में थामे हुए हैं। ईश्वर के संकेत। बात उस समय की है जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। वे अपने लेखन में इतने तल्लीन थे कि संसार की अन्य बातों की ओर कम ही ध्यान देते थे। एक दिन वे अपने आश्रम से बाहर निकले और किसी कार्यवश यात्रा पर जाने लगे। वे पूर्णतः प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे हुए थे
और उनके हृदय में यही भाव था कि संसार के प्रत्येक जीव में भगवान श्री राम का वास होता है। रास्ते में जाते समय उन्हें एक बालक मिला जो देखने में तो साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता झलक रही थी। बालक ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, कृपया इस रास्ते से मत जाइए। आगे एक गुस्सैल बैल घूम रहा है जो आने जाने वाले लोगों को मार रहा है। आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं जिससे बैल और अधिक क्रोधित हो सकता है। कृपया इस रास्ते से मत जाइए, कोई और मार्ग चुन लीजिए। बालक की बात सुनकर तुलसीदास जी मुस्कुराए। वे सोचने लगे, यह नासमझ बालक मुझे सलाह दे रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि संसार में सब प्राणियों में राम का वास है। यदि बैल में राम है तो वह मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। मैं प्रेम पूर्वक उसे प्रणाम करूंगा और वह शांत हो जाएगा। उन्होंने बालक की बात को अनसुना कर दिया और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। लेकिन जैसे ही वे उस मार्ग पर कुछ दूर चले, अचानक सामने से एक बड़ा और गुस्सैल बैल उनकी ओर दौड़ पड़ा। तुलसीदास जी ने जैसे ही उसे प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़े, उससे पहले ही बैल ने उन पर जोरदार टक्कर मार दी। वे संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर दर्द से कराह उठा और वे किसी तरह स्वयं को संभाल कर खड़े हुए। अब तुलसीदास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सोचने लगे कि आखिर यह क्यों हुआ। वे तो भगवान राम की भक्ति में लीन थे, फिर भी बैल ने उन पर आक्रमण क्यों किया। इस उलझन में वे अपने आश्रम लौटने के बजाय सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां वे रामचरितमानस लिख रहे थे। वे उस पन्ने को फाड़ने लगे जिस पर यह चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात संपूर्ण जगत को श्री राममय जानकर सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। उन्हें लगने लगा कि यह चौपाई सत्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने बैल में भगवान को देखा, उसे प्रणाम भी किया, फिर भी बैल ने उन पर आक्रमण कर दिया। यही सोचकर उन्होंने पन्ना फाड़ने का प्रयास किया। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए। वे तुलसीदास जी की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं। तुलसीदास जी अभी भी गुस्से में थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा, यह चौपाई गलत है। मैंने संसार को राममय समझा, उस बैल में भी श्री राम को देखा और प्रणाम किया, फिर भी उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया। इसका अर्थ है कि यह चौपाई असत्य है। हनुमान जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, श्रीमान, यह चौपाई पूर्णतः सत्य है। आपने बैल में तो राम को देखा, लेकिन उस बालक में राम को नहीं देख पाए जो आपको बचाने आया था। भगवान श्री राम उस बालक के रूप में स्वयं आपके पास आए थे और आपको सचेत करने का प्रयास किया था, लेकिन आपने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तुलसीदास जी का हृदय इस बात को सुनकर द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत अपने हृदय में झांका और अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने समझ लिया कि ईश्वर केवल मंदिरों में या मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि हर जीव में विद्यमान है। वे जिस बालक की बात को अहंकारवश अनसुना कर रहे थे, वही स्वयं ईश्वर का संदेश वाहक था। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया और आंसुओं से उनकी चरण वंदना की। फिर उन्होंने निश्चय किया कि इस पंक्ति को यथावत रहने देंगे, क्योंकि यह 100% सत्य है। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर केवल हमारी सोच के अनुसार प्रकट नहीं होते, वे किसी भी रूप में हमारी सहायता करने आ सकते हैं। कभी बालक के रूप में, कभी किसी मित्र के रूप में और कभी किसी साधारण व्यक्ति के रूप में। यदि हम अपने अहंकार के कारण उनकी बात को अनसुना कर दें, तो बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। इसीलिए हमें अपने मन, वचन और कर्म से सच्चे हृदय से हर जीव में भगवान का दर्शन करना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। गंगा बड़ी न गोदावरी, न तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जहां हृदय राम का वास। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।